नमस्ते दोस्तों, ड्रीमलिट पाथ के मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांश और आज हम एक शानदार कहानी सुनेंगे। अंकित की कहानी, एक छात्र जो समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को सच करता है। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हैं। तो लाइक बटन को जोर से दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। चलो अंकित के सफर को शुरू करते हैं। शहर की एक चमकदार कॉलोनी में हरे भरे पेड़ों और व्यवस्थित सड़कों के बीच अंकित नाम का एक युवक रहता था। उम्र में वह बमुश्किल 21 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। अंकित इंजीनियरिंग का छात्र था और अपने कॉलेज में एक होनहार विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था। उसकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की तारीफ हर कोई करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। वह हर काम को टालने का आदी था। चाहे पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट हो या कोई छोटा मोटा काम, अंकित का एक ही जवाब होता, अरे अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। अंकित का मानना था कि वह किसी भी काम को आखिरी मिनट में आसानी से निपटा सकता है, लेकिन यह आदत उसे उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने दे रही थी जिनके लिए वह बना था। कॉलेज के प्रोफेसर उसे बार बार चेतावनी देते, अंकित, समय की कीमत समझो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन अंकित इन बातों को हल्के में लेता और हंसकर टाल देता। एक दिन कॉलेज में खबर फैली कि एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाली है। यह वही कंपनी थी जिसके लिए अंकित ने कई रातें सपने देखते हुए बिताई थीं। वह सोचता था कि अगर वह इस कंपनी में नौकरी पाले तो उसका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। इंटरव्यू की तारीख नजदीक आने पर उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, अंकित, इस बार कोई लापरवाही मत करना, पहले से तैयारी शुरू कर दे। अंकित ने हामी भरी, लेकिन उसकी पुरानी आदत फिर हावी हो गई। इंटरव्यू से एक दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया। रात देर तक वह पॉपकॉर्न खाता रहा, हंसता रहा और दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहा। घर लौटकर उसने सोचा, कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लूंगा, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, थोड़ा सो लेता हूं। उसने अलार्म सेट किया और सो गया। सुबह जब अलार्म बजा तो उसने नींद में ही उसे बंद कर दिया और बुदबुदाया, बस 5 मिनट और। लेकिन वे 5 मिनट आधे घंटे में बदल गए। जब वह आखिरकार उठा तो घड़ी की सुइयां इंटरव्यू के समय को पार कर चुकी थीं। वह हड़बड़ाते हुए कॉलेज पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था और कई छात्रों को कंपनी ने चुन लिया था। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चुने गए छात्रों की लिस्ट देखकर अंकित का दिल बैठ गया। उसने देखा कि उसके कई दोस्त, जो शायद उससे कम प्रतिभाशाली थे लेकिन समय के पाबंद थे, उस कंपनी में चुन लिए गए थे। उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी, जबकि अंकित के मन में सिर्फ अफसोस था। वह कॉलेज के बगीचे में एक बेंच पर बैठ गया और खुद से सवाल करने लगा, अगर मैंने समय पर तैयारी की होती, अगर मैं सुबह जल्दी उठ गया होता, तो शायद आज मेरा नाम भी उस लिस्ट में होता। यह पहली बार था जब अंकित को समय की कीमत का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन यह पछतावा भी जल्द ही उसकी पुरानी आदतों के सामने दम तोड़ने लगा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता युवा उद्यमियों के लिए थी, जहां वे अपने बिजनेस आइडिया पेश कर सकते थे। अंकित के दिमाग में एक शानदार आइडिया था, जिसके बारे में वह अक्सर अपने दोस्तों से चर्चा करता था। उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया, अंकित, तेरा आइडिया जबरदस्त है, इसे प्रेजेंट कर, तू जरूर जीतेगा। अंकित ने भी मन ही मन ठान लिया कि इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी टालमटोल की आदत फिर से आड़े आ गई। उसने सोचा, प्रतियोगिता में अभी तो 10 दिन बाकी है, कल से काम शुरू करूंगा। दिन बीतते गए और अंकित का कल कभी नहीं आया। वह कभी नेटफ्लिक्स देखने में व्यस्त रहा तो कभी दोस्तों के साथ गेम खेलने में। आखिरी दिन जब डेडलाइन नजदीक आई तो उसने रात भर जागकर आधा अधूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। उसका प्रेजेंटेशन अधूरा था और आइडिया जितना शानदार था, उसकी प्रस्तुति उतनी ही कमजोर थी। नतीजा, उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया।
लगातार मौके खोने के बाद अंकित का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में गलती कहाँ हो रही थी। एक शाम जब वह उदास मन से घर लौटा तो उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी पुरानी घड़ी निकाली जो उनके दादाजी की थी। घड़ी पुरानी थी लेकिन उसकी टिक टिक अभी भी सटीक थी। पिताजी ने कहा, अंकित, यह घड़ी मेरे पिता की थी। जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर मिनट की कीमत समझी, इसलिए वे अपने समय में इतने सफल हुए। बेटा, समय सबसे कीमती चीज है, इसे हल्के में मत लो। पिताजी की यह बात अंकित के दिल में गहरे उतर गई। उस रात वह देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार नेटफ्लिक्स या गेम के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसका समय बर्बाद करना था। अगले दिन से अंकित ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। सुबह पढ़ाई और इंटरव्यू की तैयारी के लिए, दोपहर प्रोजेक्ट और नोट्स की समीक्षा के लिए, शाम नए स्किल सीखने और रिवीजन के लिए। उसने अपने कमरे में एक टाइम टेबल टांगा और हर दिन उसे फॉलो करने की ठानी। शुरू में यह आसान नहीं था। उसकी पुरानी आदतें बार बार उसे ललचाती थीं, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करता और खुद को अनुशासित रखता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह हर काम समय पर करने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। 6 महीने बाद कॉलेज में एक और बड़ी कंपनी का कैंपस प्लेसमेंट हुआ। इस बार अंकित पूरी तरह तैयार था। उसने हफ्तों पहले से अपनी तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स को निखारा। इंटरव्यू से पहले की रात वह समय पर सोया ताकि सुबह तरोताजा रह सके। इंटरव्यू के दिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ गया और हर सवाल का जवाब स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दिया। जब रिजल्ट की घोषणा हुई तो अंकित का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। वह कंपनी में चुन लिया गया था। उस दिन अंकित ने असली खुशी महसूस की। उसने समझ लिया कि समय ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। उसने अपने पिताजी की बात को फिर से याद किया और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। कहानी की शिक्षा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफलता पाता है। आज का काम कल पर टालना जीवन के बड़े मौके खोने जैसा है। अंकित की कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग ही हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है। अगर हम समय को हल्के में लेंगे तो वह हमें सिर्फ पछतावे देगा।